सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं दोस्तों। यहां पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ। जहां भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी गंतव्य पर पहुंचेगा? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न जान ज्ञान हासिल कर लेता है, उसका ज्ञान मिट जाता है। राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। मन में उनके बसते लखन सिया राम है, करते उनकी सेवा प्रभु सुबह शाम है। राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। हर घड़ी जुबां पे आपका ही नाम है। राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। से उबारे हो प्रभु श्री राम जी के प्यारे हो, हमें हर कष्ट से उबारे हो। श्री राम का वो गाते यश बड़ा महान है, भक्तों में परम हमारे हनुमान है। राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। मन में उनके बसते लखन सिया राम है, करते उनकी सेवा प्रभु सुबह शाम है। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है। राम जी के परम भक्त हनुमान है, बुद्धि बल विवेक जिनका कीर्तिमान है।
अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। ओम ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, हे तत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वेद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितवृतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। क्रौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमंबाया नदी पुलिनं संस्थितः। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। सच वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प,
धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सृगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रेभिर्वर्षर्यैतात्मनोः। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देव्युवाच देवी बोली, यत् प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तम्। राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, ततो वव्रे नृपो राज्यं विभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देव्युवाच। देवी बोली, स्वल्पैरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूं, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर
तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। भगवन ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन
गाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। शरण में आते हैं। हम हैं बालक तेरे प्रभुवर तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरी शरण में आते हैं। हम हैं बालक तेरे स्वामी तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को गीतों का संगम होगा। भव से पार उतरने को गीतों का संगम होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।